हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल दी लर्निंग फेज। सो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो फ्रिक्शन हम जो है साइंस में हम देखने से पहले हम इसमें कुछ चीज़ें देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, कि विज्ञान की उस शाखा का नाम क्या है जिसमें घर्षण का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, या फिर पूछते हैं कि जो ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील विथ स्टडी ऑफ फ्रिक्शन, तो उस शाखा का नाम हमें बताना है जिसमें हम घर्षण का अध्ययन करते हैं। उसको हम बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। तो उसको हम बोलते हैं ट्राइबोलॉजी। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है हम घर्षण यानी फ्रिक्शन का अध्ययन करते हैं। फ्रिक्शन का इसमें हम स्टडी करते हैं। ठीक है, उस ब्रांच का नाम हमें बताना है जिसमें हम फ्रिक्शन का स्टडी करते हैं, तो वो हमारा हो जाता है ट्राइबोलॉजी। ठीक है, तो फ्रिक्शन आज का हमारा टॉपिक फ्रिक्शन है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमने देखा कि उसका अध्ययन किस में करते हैं, ट्राइबोलॉजी। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम फ्रिक्शन होता क्या। ठीक है, तो फ्रिक्शन होता क्या है हम ये देख लेते हैं कि जैसे हमने यहाँ पे मान लिया कि कोई एक बॉक्स है। ठीक है, एक यहाँ पे ये बॉक्स है, ये हमारा सरफेस है। ठीक है, इस सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कोई है, ठीक है, जो कि इस बॉक्स को आगे की ओर, ठीक है, आगे की ओर मूव कर रहा है। ठीक है, इसको धक्का दे रहा है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट को धक्का दे रहा है आगे की ओर, तो ये जो है मूव करने लगेगा आगे की ओर। तो इसमें क्या होगा कि जब एक ऑब्जेक्ट कोई सरफेस पे है, ठीक है, और वो मूव कर रहा है, तो इसमें जो है एक बल कार्य करने लगता है, एक बल कार्य करने, फोर्स कार्य एक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। ठीक है, वही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन, जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यह जो बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये जो है अगर इस डायरेक्शन में लग रहा है, मूव हो रहा है, तो जो हमारा बल होता है, फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स होता है, वो हमारा क्या होता है, ये इसके ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है। यही हमारा क्या होता है, फ्रिक्शन। ठीक है, यही हमारा होता है फ्रिक्शन। इसी को हम बोलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसको हम मूव कराते हैं, मूव करने लगता है, एक सरफेस पे होता है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि अगर ये ऑब्जेक्ट, जैसे इसको हम थोड़ा सा ऊपर उठा दें, ये हमारा सरफेस में यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट ले लिया, ये सरफेस से इतना ऊपर है, तो यहाँ पे हमारा फ्रिक्शन बल कार्य नहीं करेगा। ठीक है, घर्षण बल हमारा कार्य नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है, जब तक ये जो है सरफेस के टच में, कांटेक्ट में नहीं आएगा, हमारा फ्रिक्शन फोर्स जो है वर्क नहीं करेगा। तो जब भी ऑब्जेक्ट जो है एक सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, तो ये जो है ऑब्जेक्ट के अपोजिट डायरेक्शन में जो है लगता है हमारा फ्रिक्शनल बल। ठीक है, तो चलिए हम इसका मैंने एक डेफिनेशन इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे हमने डेफिनेशन में देखा क्या है कि व्हेन वन सरफेस इज मूविंग ओवर अनदर सरफेस, अ फोर्स कम इनटू प्ले एंड अपोजिट देयर रिलेटिव मोशन, दिस फोर्स इज कॉल्ड फ्रिक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। ठीक है, यहाँ पे जो मैंने बताया था वही लिखा है कि जब हम सरफेस पे कोई भी एक सरफेस पे कोई भी दूसरा ऑब्जेक्ट है जिसका वो सरफेस दोनों टच में है, ठीक है, तो हमारा क्या होता है कि इस पे एक बल कार्य करने लगता है, जो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। ठीक है, यही हमारा घर्षण बल कहलाता है, फ्रिक्शन फोर्स कहलाता है। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे देख लेते हैं एक एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे देखिए एक बॉक्स है, ये यहाँ पे दो बॉयज़ हैं, तो ये क्या कर रहे हैं कि ये बॉक्स को जो है, ये ऑब्जेक्ट को मूव करा रहे हैं। तो मूव करा रहे हैं, तो ये हमारा जो है देखिए सरफेस के टच में है। ठीक है, ये कांटेक्ट में सरफेस के, तो ये हमारा जो है एक बल जो कार्य कर रहा है वो हमारा फ्रिक्शन हो गया, जो कि यहाँ इस डायरेक्शन में ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो फ्रिक्शन हमारा जो है इसके अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस डायरेक्शन में लगा। जैसे हमें यहाँ पे देखा है कि एक बुक है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम जो है एक जगह से उठा के दूसरी जगह पे रख रहे हैं, तो यहाँ पे भी हमारा क्या हो रहा है कि घर्षण कार्य कर रहा है। ठीक है, तो
चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पे क्या हुआ दिया है कि फ्रिक्शन यानी घर्षण ऑलवेज अपोज मोशन बिकॉज इट एक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन टू मोशन, यानी गति का विरोध करता है क्योंकि यह गति के विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चलना पॉसिबल नहीं होगा। फ्रिक्शन के कारण ही जो है हम आसानी से चल पाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब दो ऑब्जेक्ट जो है कांटेक्ट में आते हैं तो वो क्या करते हैं कि गति का विरोध करने लगते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेकेंड हम देख लेते हैं क्या होता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अराइज ड्यू टू कॉन्टैक्ट बिटवीन नो सरफेस इफ़ देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस, यहाँ पे टू सरफेस रहेगा। इफ़ देयर इज़ नो कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेस देयर वुड बी नो फ्रिक्शन, यानी अगर जो है दो ऑब्जेक्ट जो है एक सरफेस के टच में रहेगा, ठीक है, कॉन्टैक्ट में रहेगा, तभी हमारा जो है हमारा ये फोर्स लगेगा, ठीक है, हमारा जो घर्षण बल कार्य करेगा। अगर नहीं होगा तो दिया है यदि दो सतह के बीच में कोई संपर्क नहीं होगा तो हमारा घर्षण कार्य नहीं करेगा। थर्ड हम देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया सो इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग एन फ्रिक्शनलेस सरफेस देयर विल बी नो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप इट मूविंग, यानी कह रहे हैं कि जो है यहाँ पे हम फ्रिक्शनलेस सरफेस पे अगर हम मूव करा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे घर्षण बल नहीं है तो यहाँ पे नो फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप मूविंग, यानी इसको कोई फोर्स की ज़रूरत नहीं होगी इसको मूव करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे ये फ्रिक्शनलेस रहेगा, ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस रहेगा तो ये ऑटोमेटिक ही मूव करने लगेगा। क्योंकि हमें जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना कि गति का विरोध करता है, तो अगर फ्रिक्शन रहेगा तो कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो वो फ्रिक्शन के कारण ही रुक जाता है। तो अगर सरफेस पे हमारा फ्रिक्शन नहीं लग रहा है, ठीक है, घर्षण नहीं है, तो ये ऑब्जेक्ट जो है कंटिन्यू अपना मूव करता रहेगा, अगर जब तक हम उस पर कोई बाहर से कोई बाह्य बल नहीं लगाते, ठीक है। तो यार दिस इज़ बिकॉज वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप इट एंड हिंस इट विल कीप मूविंग विदाउट फोर्स। तो वही चीज़ है कि बिकॉज वंस द ऑब्जेक्ट स्टार्ट मूविंग देयर विल बी फ्रिक्शनल फोर्स टू स्टॉप इट एंड हिंस इट विल कीप मूविंग विदाउट फोर्स, बिना फोर्स के ये जो है कंटिन्यू मूव करने लगेगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे कि हमने यहाँ पे देखा फ्रिक्शन के बारे में, ठीक है, फोर्स घर्षण बल क्या होता है उसको मैंने समझाया। फिर हमने यहाँ पे क्या देखा कि इसका डेफिनेशन क्या होता है एक एग्जांपल के तौर पे, और हमने यहाँ पे कुछ इसके फ्रिक्शन के बारे में कुछ चीज़ें देखी। अब देख लीजिए कि फ्रिक्शन के टाइप क्या होते हैं, ठीक है। जो हमारा फ्रिक्शन होता है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, हो गया टाइप ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है। ये हमारा कितना घर्षण के प्रकार, ठीक है। तो घर्षण जो है दो प्रकार के होते हैं। पहला क्या होता है हमारा होता है स्टैटिक, एक स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, और दूसरा हमारा हो जाता है डायनामिक फ्रिक्शन, डायनामिक, या फिर हम इसी को बोल सकते हैं काइनेटिक, ठीक है, इसी को हम बोल सकते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। दो टाइप के हमारे होते हैं फ्रिक्शन, पहला होता है स्टैटिक फ्रिक्शन और दूसरा होता है हमारा डायनामिक या काइनेटिक फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है कि जो भी ऑब्जेक्ट, जैसे यहाँ पे एक सरफेस है, ठीक है, इस पर हमने कोई ऑब्जेक्ट रख दिया है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट हमारा क्या है विरामावस्था में, ठीक है, विरामावस्था में यानी रेस्ट में है, ठीक है। तो जब हमारा जो है ऑब्जेक्ट रेस्ट में रहता है तो उस पर जो है जो बल कार्य करता है वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है, ठीक है। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो उस पर फ्रिक्शन बल कार्य कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स वर्क कर रहा है, तभी वो हमारा क्या है विरामावस्था में है, ठीक है। तो और ये जो है अपोजिट डायरेक्शन में लगता है ये ऑब्जेक्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये हमारा जो है जब ऑब्जेक्ट विरामावस्था में रहता है तब लगता है। और डायनेमिक की बात करें, मैं यहाँ इसको डिलीट कर दूँ, तो यहाँ पे ये डायनेमिक की अगर हम बात करें डायनेमिक फ्रिक्शन की, या फिर हम इसको काइनेटिक फ्रिक्शन की बात करें, तो ये दो टाइप के होते हैं। पहला होता है हमारा एक स्लाइडिंग होता है, ठीक है, एक स्लाइडिंग फ्रिक्शन, और एक दूसरा होता है हमारा रोलिंग। आगे मैं इस पे डिटेल में बताऊंगी। दूसरा हमारा होता है रोलिंग, इसको हम बोलते हैं सर्पीय घर्षण, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सर्पीय घर्षण, और इसको हम बोलते हैं लोटनिक, ठीक है, लोटनिक घर्षण, ठीक है। तो सर्पीय में क्या होता है कि सर्पीय जो स्लाइडिंग वाला रहता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन में इसमें क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि वो एक होता है ना, यहाँ पे ऐसे जो यहाँ पे ऐसे सीढ़ी रहता है, ठीक है, इस पे चढ़ के जो है हम स्लाइड करते हैं, उस टाइप के जो घर्षण होते हैं, ठीक है, वो हमारा सर्पीय घर्षण यानी स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। रोलिंग, जैसे कि जो व्हील होता है, व्हील ये अपना रोल करते हुए आगे बढ़ता है, ठीक है,
वो हमारा क्या होता है, रोलिंग फ्रिक्शन कहलाता है। ठीक है, तो चलिए हम इसके बारे में डिटेल में देख लेते हैं कि ये क्या होता है। तो सबसे पहले देखिए हमारा फ्रिक्शन जिसमें हमारा दिया हुआ है, एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, दूसरा होता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे इसमें क्या हुआ कि नो मोशन मतलब रेस्ट में है, ठीक है, मोशन नहीं है, तो इस पर फोर्स लग रहा है, इस पर फ्रिक्शन अपोजिट डायरेक्शन में सब में रहेगा। ठीक है, ये स्लाइडिंग हो गया, रोलिंग हो गया, और ये हमारा स्टैटिक हो गया। चलें नेक्स्ट देख लेते हैं सबसे पहले स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में। स्टैटिक फ्रिक्शन में क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन में हम देख लेते हैं कि if it is the force required to overcome friction at the instant an object start moving from rest, for example pushing a box which is stationary। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज़ है कि एक बॉक्स है, इसको हम जब मूव कराते हैं, ठीक है, पुश करते हैं बॉक्स को, मूव कराते हैं आगे के लिए, जो कि रेस्ट में है। ठीक है, तो वो हमारा स्टैटिक फ्रिक्शन कहलाता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बारे में मैंने बताया था, जो कि सर्पी या फिसलन घर्षण कहलाता है। उसमें क्या होता है कि जब हम बताया था मैंने, जैसे कि जो वो जो झूला होता है उस पर होता है स्लाइडिंग वाला। ठीक है, तो उस पर जो स्लाइड करता है वो हमारा स्लाइडिंग रहता है। थर्ड हमारा इट इज़ अ फोर्स रिक्वायर्ड टू कीप द ऑब्जेक्ट मूविंग विद द सेम स्पीड, फॉर एग्जांपल पुशिंग अ बॉक्स विच इज़ ऑलरेडी इन मोशन। तो वही है कि जब हमारा यहाँ पे मैं डिलीट करूँ कि जब कोई मोशन में है, ठीक है, ऑलरेडी मोशन में है, उसको हम उस पर हम जो है फोर्स लगा रहे हैं, वो हमारा क्या हो जाता है, हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक है, फ्रिक्शन तो कार्य कर रहे हैं, मोशन में है, उस पर फोर्स लगाते हैं, वो हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। थर्ड हमारा हो जाता है रोलिंग फ्रिक्शन। ठीक है, रोलिंग फ्रिक्शन में क्या होता है कि इसको घूर्णन घर्षण, या फिर हम इसको जो है रोलिंग या फिर घूर्णन, या फिर हम इसको बोलते हैं लोटनी घर्षण। ठीक है, तो यहाँ पे दिया है कि इट कम्स इनटू प्ले व्हेन वन बॉडी रोल ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, फॉर एग्जांपल, ठीक है, सूटकेस एंड बैग आर फिटेड विथ रोलर्स विच मेक इट ईजियर टू पुल देम। जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे व्हील वाला, ठीक है, जैसे आपका ये बैग हो जाता है, ठीक है, ये ट्रॉली बैग जो हो जाता है, यहाँ पे नीचे अपने यहाँ पे व्हील लगाया रहता है, जिसको खींचना ईजी हो जाता है, वो हमारा रोलिंग फ्रिक्शन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया हमारा फ्रिक्शन, कि फ्रिक्शन कितने टाइप के होते हैं हमने ये देख लिया। अब हम जो है फ्रिक्शन की कुछ लाभ भी हैं और कुछ इसकी जो है कुछ जो है इससे कुछ हमें लाभ भी, तो यहाँ पे इससे कुछ फ़ायदे हैं और कुछ इससे नुकसान भी होते हैं। ठीक है, जो हमारे घर्षण होते हैं, जैसे फ़ायदे होते हैं कि इसकी वजह से फ्रिक्शन होता है तो हम इजीली चल पाते हैं, और जो है एक स्मूथ फ्रिक्शन होता है जिसकी वजह से हम लिख पाते हैं, तो बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। नुकसान होते हैं जैसे कि हमारा जो मशीन होता है, अगर इसमें जो है फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाता है तो वो वर्क नहीं कर पाता है प्रॉपरली, और उसमें जो है वेस्ट ऑफ एनर्जी हो जाती है। ठीक है, उसमें तो उसको जो है अगर ऐसा हो जाता है फ्रिक्शन, तो उसको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें क्या करना होगा, तो उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। ठीक है, जैसे पहले मैं उसको स्टार्ट करने से पहले मैं ये देख लेती हूँ, हम ये देख लेते हैं फ्रिक्शन के बारे में। यही है जो हमारा था यहाँ पे फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन था कि यहाँ पे है, रेस्ट में है। ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन कार्य कर रहा है, पुश कर रहे हैं, ये हमारा रेस्ट हो गया। यहाँ पे हमने स्लाइडिंग वाला लगाया था। ठीक है, देखिए ये बच्चे बैठे हैं, यहाँ स्लाइड कर रहे हैं, ये हमारा स्लाइडिंग फ्रिक्शन में आ जाता है। रोलिंग फ्रिक्शन में जैसे ये हमारा बॉल है, ठीक है, और सरफेस है, फ्रिक्शन हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में रोल कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देख लिया। अब एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि यहाँ पे दिया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द रोलिंग, स्टैटिक एंड स्लाइडिंग फ्रिक्शन। मतलब निम्न में से कौन सा घूर्णन, स्टैटिक और फिसलन घर्षण के बढ़ते क्रम है। ठीक है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है कि सबसे पहले कौन सा रहेगा, उसके बाद किस में ज़्यादा फ्रिक्शन रहता है। ठीक है, तो इसमें से ये ऑप्शन है, पहला घूर्णन स्थैतिक फिसलन, फिर घूर्णन फिसलन, फिर स्थैतिक फिसलन घूर्णन, मतलब रोलिंग, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग, स्लाइडिंग, स्टैटिक, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग। तो इसमें जो हो जाएगा हमारा ये ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। ठीक है, इसमें जो है सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में लगता है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा जो है स्टैटिक में लगता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन किस में रहता है, स्टैटिक में, उसके बाद जो है स्लाइडिंग में, उसके बाद जो है किस में लगता है, रोलिंग में। क्योंकि रोलिंग में जो है हमें उसको मूव कराने में बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती, इजीली उसको हम मूव करा सकते हैं। और सबसे ज़्यादा हमें इसमें लगता है उसमें तो सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन हमारा स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग। ये आपके एग्ज़ाम का क्वेश्चन है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये सीक्वेंस। ठीक है, स्टैटिक, फिर स्लाइडिंग, फिर रोलिंग हो जाता है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करने के लिए, यानी घर्षण को, यहाँ पे घर्षण को कम करने के उपाय, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जब भी हमें फ्रिक्शन को मिनिमाइज़ करना रहता है, मतलब फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे मशीनों में हो जाता है, जिसकी वजह से काम करने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी होती है,
तो उसमें हम क्या करते हैं कि उसमें हम लुब्रिकेंट्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लुब्रिकेंट्स, ठीक है, लुब्रिकेंट्स यानी इसको हम बोलते हैं स्नेहक, इसका हम यूज़ करते हैं, ठीक है। इससे जो है इसका यूज़ करते हैं, जिससे जो है यहाँ पे जो मशीनें होती हैं उसमें, या फिर तेल जो हम ऑयल का दूसरा हो जाता है, हम ऑयल यूज़ करते हैं, ऑयल का यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो इससे जो है हमारी जो मशीन होती है वो प्रॉपर्ली चलने लगते हैं, और जो फ्रिक्शन को हम इसे कम कर सकते हैं, ठीक है। जो है इसको कम करने के लिए जो हमारा स्नेहक होता है, इसको कम करने के लिए जो लुब्रिकेंट्स हम यूज़ करते हैं, उसमें क्या होता है, इसमें हम यूज़ क्या करते हैं, इसमें हम ग्रेफाइट का यूज़ करते हैं, ठीक है। जो लुब्रिकेंट होता है जो हम डालते हैं मशीनों में, इसमें क्या होता है, ग्रेफाइट होता है। तो अच्छा, एक और क्वेश्चन ये भी है कि जो ग्रेफाइट होता है ये विद्युत का क्या होता है, कुचालक होता है कि सुचालक होता है, गुड कंडक्टर होता है या बैड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो ये हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ठीक है, जो ग्रेफाइट होता है ये क्या होता है, ये होता है गुड कंडक्टर, ठीक है। ये विद्युत का जो है सुचालक होता है, ये गुड कंडक्टर होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो हमारा हो गया। और ठीक है, जैसे आपके एग्जाम में पूछा गया कि जो हमारी माचिस की तिल्ली होती है, ठीक है, उसमें जो है कौन सा जिस माचिस की तिल्ली होती है जिसको हम मैच बॉक्स जो होता है, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे जो हमारा ऐसे मैच बॉक्स होता है, ठीक है, माचिस की तिल्ली, तो ये हमारी होती है, इस पर क्या लगा रहता है माचिस की तिल्ली, जिसको हमें घर्षण के कारण ही इसमें से आग निकलता है, तो उसमें हम उसके हेड पे, इसके सिर पे कौन सा तत्व या एलिमेंट रहता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा रेड फॉस्फोरस, ठीक है। तो ये जो माचिस की तिल्ली है, इसमें जो है इसके हेड पे कौन सा एलिमेंट, कौन सा तत्व होता है जिससे जो है इसको फ्रिक्शन करने पे जो है ये आग निकलता है, ठीक है, ये जलने लगता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा, इसमें कौन सा ऐसा एलिमेंट रहता है, तो ये हमारा रहता है रेड फॉस्फोरस, ठीक है। सेकेंड हमारा अगर देखें तो क्वेश्चन आता है, जैसे आपका लिक्विड होता है जो कि फ्लो करता है, उसमें जो है जो कौन सा फ्रिक्शन होता है, ठीक है, जैसे हमारा ये लिक्विड है, ठीक है, ऐसे लिक्विड है, इसमें कौन सा फ्रिक्शन होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है हमारा, इसमें होता है विस्कोसिटी, या फिर इसी को हम बोलते हैं ड्रैग, ठीक है, इसी को हम बोलते हैं विस्कोसिटी या इसी को हम बोलते हैं ड्रैग, ठीक है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे, एक मिनट मैं इसको डिलीट कर दूँ, जैसे हमें होता है विस्कोसिटी से ही याद है कि जैसे यहाँ पे विस्कोसिटी क्या होता है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं विस्कोसिटी को ही यहाँ पे मैं लिख दे रही हूँ, विस्कोसिटी, ठीक है, इसी को हम हिंदी में बोलते हैं श्यानता, ठीक है, इसी को हिंदी में हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, इसका ऐसा यूनिट होता है पोइसिक, ठीक है, सॉरी पोइस होता है POISE, ठीक है, इसका होता है पोइस, इसका ऐसा यूनिट होता है। और एक यूनिट होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रोक, स्ट्रोक, ठीक है, इसका ऐसा यूनिट होता है। तो विस्कोसिटी क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा यहाँ पे, जैसे आपने देखा होगा कि हमने लिया एक शहद होता है, हनी और वाटर, तो विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा इसमें किसकी रहती है, हनी की, ठीक है। यहाँ पे हनी लिख दे रही हूँ, हनी, और यहाँ पे हो जाएगा वाटर, ठीक है। तो वाटर, तो इसमें से जो है विस्कोसिटी सबसे ज़्यादा जो है हनी की रहती है, ठीक है। यहाँ के एग्जाम में पूछा गया है कि हनी या फिर कोई अनदर ऑप्शन दे दिया गया है, तो उसमें पूछा है कि विस्कोसिटी किसकी सबसे ज़्यादा होती है, तो जो जितना ज़्यादा थिक रहता है, ठीक है, जो जितना ज़्यादा थिक रहता है उसकी विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा ही रहती है, ठीक है। तो थिन वाला जो लेस रहेगा, थिक वाला ज़्यादा रहेगा। तो ये थे आपके जो है क्वेश्चन। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, अच्छे से समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आई हो तो प्लीज़ एक बार और वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू सो मच।